अस्सलाम वालेकुम यार, ये है मेरी ओनिक की सिम जिसको मैं पिछले 3 महीनों से इस स्मार्टफोन के अंदर यूज कर रहा हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या आप लोगों को ओनिक की सिम खरीदनी है या फिर नहीं खरीदनी। मुझे पता है कि भाई हर तरफ आपको इसकी एड नजर आती है, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ऊपर, जहां भी चल जाओ सबसे पहले ओनिक की एड नजर आ रही होती है। तो अगर आप लोग ओनिक की सिम को बाय करने के बारे में सोच रहे थे तो इस वीडियो के एंड तक लाजमी देख लीजिएगा, आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह जाता तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लाजमी तौर पर रिप्लाई करूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेस्ट चीज की जो कि हमें इस नेटवर्क के अंदर मिलती है। इससे बेहतर चीज हमें और किसी भी नेटवर्क के अंदर नहीं मिलती, वो ये है कि आप इस सिम को काफी इजीली बाय कर सकते हो। लाइक सिंपली आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी डिटेल को फिल कर देना, उसके बाद आपके घर के ऊपर ये सिम डिलीवर कर देंगे और आपके घर के ऊपर ही आपकी सिम की रजिस्ट्रेशन होगी। ये साथ में डिवाइस लेकर आते हैं और उसी डिवाइस के ऊपर आपको एट द स्पॉट सिम को रजिस्टर करके दे देते हैं। लाहौर के अंदर क्योंकि मैंने सिम को मंगवाया था तो मेरी 2 दिन के अंदर आ गई थी। आपकी सिटी के अंदर हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका उसी लिहाज से टाइम लगेगा, लेकिन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बड़े सिटीज के अंदर ये तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर सिम को डिलीवर कर देते हैं और आपके डोर स्टेप के ऊपर ही सिम को एक्टिवेट कर देते हैं। और यही है इस सिम के बारे में, इस नेटवर्क के बारे में सबसे बेहतरीन चीज कि आपको घर के ऊपर मिल जाती है, घर के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने कोई और सिम लेनी है तो भाई आपको बाजार वगैरह के अंदर डेफिनेटली जाना पड़ता ही है। अब दूसरी अगर हम लोग चीज की बात करते हैं जो कि इस नेटवर्क वाले काफी ज्यादा एडवर्टाइज करें, वो है इसके पैकेजेस। अब इसके अंदर काफी वियर्ड सी चीज है पैकेजेस को लेके, एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी है। अगर आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसेस को कंपेयर करते हो दूसरे नेटवर्क के साथ, यहाँ पर अगर आप लोगों के साथ मैं कुछ पैकेजेस को शेयर करता हूँ तो इनका जो सबसे बेसिक पैकेज है, जो कि सबसे सस्ता पैकेज है, वो 100 रुपए वाला पैकेज है। इसके अंदर आप लोगों को 1 वीक के लिए 100 मिनट्स मिलते हैं और इंटरनेट वगैरह नहीं मिलता। आप लोगों को अगर कॉल करनी है तो आपको इनका कम से कम ये वाला पैकेज खरीदना पड़ेगा। अब यहीं पर आपको मैं एक बुरी चीज भी बता देता हूं कि इस सिम के ऊपर आप जो नॉर्मल बैलेंस है ना वो नहीं करवा सकते। लाइक जिस तरह हम लोग अपनी टेलीनॉर के सिम के ऊपर, जैज के ऊपर, यूफोन वगैरह के ऊपर बैलेंस करवाते हैं ना, उस तरह आप इस सिम के अंदर बैलेंस नहीं करवा सकते। आपने अगर कॉल करनी है, इंटरनेट को यूज करना है या फिर कुछ भी करना है, एक SMS भी करना है, तो आपको इनका जो मिनिमम पैकेज है वो लेना ही पड़ेगा। ये चीज मुझे इतनी खास ज़्यादा अच्छी नहीं लगी कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल सिम को यूज नहीं करना, आप सिंपली कभी भी उसको यूज करना चाहते हो, आपको पैकेज की जरूरत नहीं है, तो आप अपने बैलेंस के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। आपको ऐप के अंदर जाकर इनका पैकेज खरीदना ही पड़ेगा। और जहां तक बात है ना रेट्स की, तो इनिशियली तौर पर इनके रेट्स काफी ज्यादा कम थे, बाद में इन लोगों ने बढ़ा दिए। अभी भी अगर हम लोग रेट लिस्ट के ऊपर देखते हैं तो डिसेंट पैकेजेस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इस वक्त जो मैं पैकेज यूज कर रहा हूं वो एपिक प्लान है, जिसके अंदर मुझे 890 रुपए के अंदर 30 GB का डाटा मिलता है और इसके अलावा 5000 मिनट्स मिलते हैं ऑल नेटवर्क्स के ऊपर और 5000 में SMS कर सकता हूं। अगर हम लोग इस पैकेज को दूसरे नेटवर्क के साथ कंपेयर करते हैं तो डिसेंट पैकेज बन जाता है, लेकिन कोई इतना खास ज्यादा सस्ता पैकेज भी नहीं है। और ये चीज की भी क्लैरिटी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर जो पैकेजेस की प्राइसेस हैं वो इतनी ही रहेंगी या फिर बढ़ जाएंगी। तो आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि अगर आपको कोई इनका पैकेज पसंद आ रहा है, आप सिर्फ उस पैकेज की वजह से इस नेटवर्क के ऊपर स्विच मत कीजिएगा, क्योंकि जो पैकेजेस की प्राइस है वो बाद में बढ़ भी सकते हैं। आप 200, 300, 100 रुपए बचाने के लिए अपना जितना भी डाटा वो इसके ऊपर शिफ्ट मत कीजिएगा, क्योंकि नंबर चेंज करना एक काफी ज्यादा बड़ी चीज होती है। और यहाँ पर इस चीज को मेंशन करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। मेरा ओनिक वालों को एक मशवरा भी है कि ये जो अपना पूरा सिस्टम ऑनलाइन लेके चल रहे हैं ना, ये ऐप के अंदर आप लोगों ने सारे काम करने हैं, तो यार मेजोरिटी जो आबादी है ना पाकिस्तान के अंदर, जो पॉपुलेशन है, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं आती। वो चाहते हैं कि एक सिंपल सी सिम हो, हम लोग मोबाइल लोड वाली शॉप के ऊपर जाकर बैलेंस करवाएं, हम लोग अपनी कॉल वगैरह कर लें, कोई सिंपल पैकेज हम लोग ने अगर लगाना है तो हम लोग वो लगा लें। ये ऐप के अंदर जाकर पैकेज को लगाना, अपनी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन करना, ये मेजोरिटी ऑफ लोगों को समझ नहीं आती। तो अगर इन लोगों ने एक्सपेंड करना अपने नेटवर्क को तो इनको डेफिनेटली जो लोकल सिस्टम है उसके ऊपर थोड़ा सा आना पड़ेगा, लेकिन अभी तक के लिए ये ऑनलाइन लेके इसको चल रहे हैं, ई सिम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इनका ये प्लान है कि हम लोग जो शहरी आबादी है, जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ही टारगेट करें, जो कि इस चीज को समझ सकते हैं कि मोबाइल से पैकेज कैसे लगाना, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है। तो उसी कैटेगरी के अंदर ये लोग चल रहे हैं, लेकिन एक्सपेंशन के लिए इनको जो हमारा लोकल नेटवर्क का सिस्टम है उसके ऊपर डेफिनेटली आना पड़ेगा। एक चीज यहाँ पर मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा कि इनकी ऐप के अंदर भी काफी ज्यादा मसले हैं। एक दफा तो मेरे ये जो पैकेजेस है ना यही गायब हो गए थे, मेरा पैकेज खत्म हो गया, मेरे पास ये नॉन PTE आईफोन है तो मैं डाटा इसके ऊपर यूज करता हूं, तो भाई मैं पैकेज लगाने लगा, ऐप के अंदर पैकेजेस ही गायब हो गए। और जब मैंने इनकी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल की कि मेरी ऐप के अंदर पैकेजेस शो नहीं हो रहे, तो उनको कोई खास समझ नहीं आई। मैंने कहा आप मेरा पैकेज कोई लगा दें, तो वो भी नहीं लगा सकते थे जब तक ऐप के अंदर पैकेजेस का दोबारा ऑप्शन नहीं आया, जो कि 2-3 दिन बाद आया। मैं कोई पैकेज यूज नहीं कर सका। तो ऐप के अंदर भी काफी ज्यादा मसले हैं। इनकी जो ऐप है वो भी इतनी खास ज्यादा स्टेबल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है नेटवर्क और नेटवर्क की स्पीड
स्पीड के भाई इसके ऊपर जो डाटा इंटरनेट का उसकी स्पीड कितनी मिल रही होती है। अब सबसे पहले अगर आप लोग इस सिम को यूज कर रहे हो, आप किस एरिया के अंदर यूज कर रहे हो, आपको उस एरिया के अंदर कितनी इंटरनेट की स्पीड मिल रही है, आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। अगर मैं अपनी बात करता हूँ लाहौर की, तो लाहौर के अंदर जिस पॉइंट के ऊपर मैं हूं ना, जो मुझे स्पीड मिल रही होती है वो काफी ज्यादा अनकंसिस्टेंट होती है, वो एक स्टेबल स्पीड नहीं होती। लाइक क्योंकि ये एक यूफोन का ही नेटवर्क है, हमेशा की तरह पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि नेटवर्क का मसला ही रहा है। आप इसको छोड़कर और किसी भी नेटवर्क को देख लो, उनकी स्पीड इतनी खास में स्टेबल नहीं मिल रही होती। तो इसका अगर मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ, नॉर्मल दोपहर के टाइम या फिर शाम के टाइम मुझे जो स्पीड मिल रही होती है ना वो काफी ज्यादा कम होती है, तकरीबन 2 से 3 MB की स्पीड मिल रही होती है 4G के ऊपर। लाइक अगर लाइट आ रही है, तो अगर लाइट नहीं आ रही तो इनका भी मसला, टेलीनॉर वाला जो नेटवर्क की स्पीड है ना वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, मुश्किल से व्हाट्सएप ही चल रहा होता है। टेलीनॉर का आप लोगों को मैंने बताया था कि लाइट जाती है तो उनके तो सिग्नल पूरे के पूरे चले जाते हैं, कोई इंटरनेट नहीं चलता, कॉल भी नहीं होती, इनका भी काफी हद तक वही मसला है। अगर तो लाइट आ रही है, वापटा वाले पावर दे रहे हैं, तो दोपहर के वक्त या फिर शाम के वक्त आपको 3 से 4 MB की मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। अगर आप रात को टेस्ट करते हो स्पीड तो 30 MB या फिर 40 MB तक चली जाती है। इसके अलावा अगर मैं कुछ दूसरे एरियाज की बात करता हूँ, लाहौर से थोड़े से बाहर वाले एरिया की बात करता हूँ, तो वहां पर डिपेंडिंग अपॉन आप टावर के कितना ज्यादा करीब हो, किस एरिया के अंदर हो, उसी एरिया के लिहाज से आपको स्पीड मिलेगी। कंसिस्टेंट कोई भी स्पीड नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये एक्चुअल में जो नेटवर्क यूज करें वो वही पुराने वाला नेटवर्क यूफोन का यूज करें, वही पुराने वाली टेक्नोलॉजी यूज करें, वही वायर नीचे बिछी हुई हैं, वही टावर के ऊपर एंटीनाज लगे हुए हैं। तो आप लोगों ने अपने एरिया के अंदर ये चीज देख लेनी है कि यूफोन की स्पीड कितनी मिल रही है। जितनी यूफोन की स्पीड मिल रही होगी तकरीबन उतनी ही स्पीड आपको ओनिक की मिल जाएगी। आप लोग ने सिर्फ ये काम नहीं करना कि पैकेज तो आपको अच्छा मिल गया, आपने पसंद कर लिया कि भाई ये वाला मुझे पैकेज चाहिए, बाद में जब आपने उसको यूज करना है तो आपके एरिया के अंदर जो भाई स्पीड है वही ठीक ना मिल रही हो। तो लाहौर के अंदर इसकी स्पीड को लेके मैं कोई खास इतना सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि ऑब्वियसली चीज है, पुराना नेटवर्क है, ये कोई नई कंपनी तो नहीं, इन्होंने कोई नए टावर तो लगाए नहीं है। तो जो यूफोन की स्पीड थी वही मुझे यहाँ पर स्पीड मिल रही है। तो स्पीड के मामले के अंदर बिल्कुल भी हाईली रिकमेंडेड ये नहीं है। आप लोग स्पीड की वजह से इसको मत बाय कीजिएगा। स्पीड आपको पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज नेटवर्क की मिल रही है ना, ओवरऑल उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ये है मामला इंटरनेट की स्पीड का। अब एक चीज आप लोगों ने इस नेटवर्क के बारे में काफी ज्यादा सुनी होगी कि ये वाउचर्स वगैरह देते हैं, तो आपको वाउचर्स का भी मैं फंडा बता देता हूँ। एक एप्लीकेशन है गो लूट लो, आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह को डील करती है, ब्रांड्स को डील करती है, तो उसके ये वाउचर देते हैं। एक दफा इन लोगों ने मुझे 200 का वाउचर दिया था, वो मैंने कभी कहीं पर यूज नहीं किया। गो लूट लो इतने ज्यादा रेस्टोरेंट्स को सपोर्ट नहीं करती, इतने ज्यादा ब्रांड्स को सपोर्ट नहीं करती, तो वो ऐसे टोपी ड्रामे ही, आप वाउचर्स वगैरह को इतना ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। कभी आपको मिल गया तो मिल गया, वो बाद में चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो उसका भी किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं होता। अब यहाँ पर अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ तो यार एक चीज इसके बारे में अच्छी है कि आपको घर बैठे सिम मिल जाती है, फ्री एक्टिवेशन हो जाती है। पैकेजेस का मामला ये है कि पैकेजेस डिसेंट है, लेकिन पैकेजेस की प्राइस का बढ़ जाए इस चीज का किसी किस्म का कोई भी एतबार नहीं है। कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखते हैं कि आप पैकेज की वजह से अगर शिफ्ट करते हो किसी नेटवर्क के ऊपर, तो ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि आप लोगों ने ये चीज देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके एरिया के अंदर जो स्पीड आ रही है यूफोन की वो कितनी है। अगर तो आपको एक नई सिम की जरूरत है, आपके एरिया के अंदर यूफोन की स्पीड भी ठीक है, तब आप उस कंडीशन के अंदर इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि जो पैकेजेस हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ओनिक की जो ब्रांडिंग है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, ऐप के अंदर जाकर आप सारे काम कर सकते हो, वो भी एक अच्छी चीज है। उसके कुछ मसले भी हैं, लेकिन अगर आपको कोई सिम की जरूरत है, आपके एरिया के अंदर यूफोन का नेटवर्क ठीक चल रहा है, तब आप इस सिम को कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। पैकेजेस आपको दूसरे नेटवर्क के ऊपर भी तकरीबन सिमिलर प्राइस के ऊपर ही मिल जाएंगे। तो ये मेरा पूरा कंक्लूजन है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो नेटवर्क चल रहा है, जो टावर्स चल रहे हैं, वो काफी ज्यादा पुराने हैं, वो डिटेरिएट हो चुके हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो जब तक हम लोग टावर्स की जो बेसिक टेक्नोलॉजी है ना, जो इक्विपमेंट लगा हुआ उसको अपग्रेड नहीं करते नेटवर्क को, तब तक भाई हमें कोई भी नया नेटवर्क अच्छी स्पीड को प्रोवाइड करने वाला नहीं है। चाहे आप लोग जो मर्जी नाम रख ले, ओनिक, शोनिक, टोनिक, जो मर्जी रख ले, जब तक हमारे नेटवर्क जो हमारी तारें बिछी हुई हैं, फाइबर ऑप्टिक्स, वो अपग्रेड नहीं होंगी, अच्छी स्पीड नहीं मिलने वाली। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग अगर ओनिक को यूज करो, आप लोग अपना एक्सपीरियंस लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा और ये चीज भी बताइएगा कि आप किस एरिया के अंदर हो, आपके एरिया के अंदर स्पीड कितनी मिल रही है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।